अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। एक नई वीडियो के साथ निजात ट्रैवल की तरफ से हाज़िर खिदमत हूँ। इससे पहले भी मैंने 2 वीडियो बनाई हैं शेंगन वीज़ा के ऊपर कि आप अपना किस तरीके से अपना वीज़ा खुद अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, यूरोप जाना इतना आसान नहीं है। अगर आसान होता तो हर बंदा चला जाता। तो आपने करना ये है कि थोड़ा सा सब्र करना है और कागज़ अपने रेडी करवाने हैं। वैसे अगर किसी एजेंट के साथ बात करेंगे तो कोई 10 लाख मांग लेगा, कोई 15 मांग लेगा, कोई 20 लाख मांग लेगा, कोई लेके भाग जाएगा पैसे आपके। तो अब आपने किसी को कोई पैसा नहीं देना, सारे कागज़ खुद बनवाने हैं और ख़ुद अप्लाई करना है। तो इसके ऊपर जैसा कि मैं अपनी जो पुरानी 2 वीडियो उसमें बता चुका हूँ कि आपको अपने सोर्स ऑफ इनकम जो वो चाहिए कि आप काम क्या करते हैं। अगर तो आपके पास कोई काम का कॉन्ट्रैक्ट है तो वो बहुत अच्छा है। जैसे हमारे कुछ भाई जो हैं टेलीफोन वापडास हो गैस या किसी प्राइवेट फर्म में काम करते हैं, तो काम वो होना चाहिए जिसके आपकी सैलरी जो है कम से कम 1 लाख या इससे ज़्यादा हो। मुझे भी पता है कि इतनी सैलरी नहीं होती, अगर इतनी हो तो हम बाहर ही ना आए। तो कागजात में अपने इतना शो करना है। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल सकता तो आप नाम ही धोने की बजाय बिज़नेस NTN नंबर बनवा लें। जैसे एक करियाने की शॉप को मोहल्ले में खोलता है तो उसको भी NTN मिल जाता है कि वो बिजनेसमैन बन गया। तो NTN नंबर लेके आप किसी वकील के पास चले जाएं, वो आपको ये सारे कागज़ बनवा देगा 5 से 10 हज़ार में। तो NTN नंबर लेके आपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो भी आपका ज़िला है वहाँ अपना कार्ड बनवाएं। तो अब आपका अगर आपके पास वर्क कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो आपका NTN नंबर बन चुका है बिजनेसमैन का। तो सेकंड स्टेप पे आपने बैंक स्टेटमेंट अपना बैंक अकाउंट अपना ओपन करवाएं। तो कोशिश करें अगर आप बिजनेसमैन बने हैं तो 1 लाख से ऊपर हर सूरत में जमा होना चाहिए पैसे आपके अकाउंट में। किसी से भी लें, जो भी करें, तो वीकली 10 दिन के बाद अपने अकाउंट में कुछ ना कुछ जमा करवाएं और जब आपको ज़रूरत हो निकालते रहें। तो 6 माह आपने इसको ऐसे करना है, ठीक है। तो मेरा मशवरा ये है कि आपने जहाँ 6 माह सब्र करना है तो आप 6 विज़िट करें, हर माह एक कंट्री का विज़िट करें। बेशुमार ऐसे कंट्री हैं जो वीज़ा एकदम दे देते हैं और इतना महंगा भी नहीं होता। मिसाल के तौर पे अज़रबैजान एक कंट्री है। मैं ख़ुद भी अभी 2-4 माह पहले वहाँ 2-3 माह रुक के आया हूँ, वैसे ही विज़िट पे गया था। तो सिर्फ 5 हज़ार का वीज़ा है, वो आप वीज़ा ले सकते हैं। बाई रोड भी जा सकते हैं ईरान के ज़रिए। तो इस तरह अब दुबई का वीज़ा 15 हज़ार का 1 माह का वीज़ा मिल जाता है। तो इस तरह उज़्बेकिस्तान है, वो भी ऐसे ही है। तो टिकट समेत आपका रहना खाना पीना 1 लाख इससे कम है। तो आपने ये करना है कि 6 माह जहाँ आपने ज़ाया करने हैं वक्त ज़ाया करना है। तो 6 माह आप हर माह एक कंट्री का विज़िट करें। तो इस तरह जब आप एक कंट्री का विज़िट करते हैं तो 4 स्टैंप आपके पासपोर्ट के ऊपर लग जाएंगी। यहाँ से जाने की वहाँ इन्होंने की, फिर वहाँ से वापस आने की और पाकिस्तान में इन्होंने की, 4 स्टैंप। तो अगर आपने 4 विज़िट किए हैं तो 16 स्टैंपें आपके ऊपर लगी हैं पासपोर्ट के ऊपर। अगर आपने 5 कार ली हैं तो 20 लग गई हैं। इस तरह अगर 6 किए हैं तो 24 स्टैंप लग चुकी हैं। तो अब आपके पास जो कागज़ ऑलरेडी सारे आपके मुकम्मल हो चुके हैं, वर्क कॉन्ट्रैक्ट या NTN आपके पास है, बैंक स्टेटमेंट को भी 6 माह हो गए हैं और एक कवर लेटर आपने बनवाना है एक सादे पेपर के ऊपर। एक प्लान आपने देना है एम्बेसी को लिख के कि आपने फ़र्ज़ किया आप मैं इटली से बिलोंग करता हूँ, इटली आप जा रहे हैं तो आपने लिख के देना है कि मैंने 5 दिन वहाँ रुकना है। नेट से देख लेंगे उसका कैपिटल का नाम ये है, वहाँ 2 दिन रुकूंगा, और फलां एक शहर है वहाँ 2 दिन रुकूंगा। तो इस तरह एक और शहर है वहाँ इतने दिन रुकूंगा। तो ये आपने उनको विज़िट प्लान देना है, इसको कहते हैं कवर लेटर। और उसके बाद आपने ट्रैवल इंश्योरेंस बनवानी है 30,000 यूरो की, जो कोई ट्रैवल एजेंसी वाला जो आपकी टिकट बनाएगा वो आपको बना देगा। यही 7-8 हज़ार की है। तो 2 साइड टिकट लें। तो अब आपने वीज़ा अप्लाई करना है। अगर आपने मेरे कहने के जैसे मैंने आपको समझाया इस तरह आप करते हैं, आपने सारे पेपर आपके रेडी हैं, ट्रैवल हिस्ट्री भी बन चुकी है, आपने 2, 4, 5 विज़िट भी कर लिए हैं, अब आपके पास एक्सपीरियंस है, बात कर सकते हैं आप। तो जिस मुल्क आप लेना चाहते हैं आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि एक
आध % भी ना चांस रहे कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो। वैसे तो इंशाल्लाह आप वैसे भी अप्लाई करें तो आपने 6 विज़िट किए हैं तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। लेकिन अगर फिर भी आप चाहते हैं कि कोई ऐसा हो कि मैं 1% भी मैंने रिस्क नहीं लेना, तो अभी मैं जो आखिरी ये पार्ट 3 है मेरा वीडियो का, तो इसमें ये मैं आपको बताने वाला हूँ। आप किसी भी जो आपका दोस्त कोई बहन भाई किसी शेंगन कंट्री में है तो उसको बोले मुझे एक इनविटेशन लेटर भेज दे, स्पॉन्सर लेटर कहते हैं इसको। तो आपने सुना होगा कि किसी स्पॉन्सर के ऊपर वीज़ा नहीं लगता। तो स्पॉन्सर हैं 2 किस्म के, एक वो होता है जो हम लोग हर बंदे को दे देते हैं, और बंदे भी खुश होते हैं हमारा वीज़ा आ गया, बाहर से वीज़ा भी नहीं लगता, और हम भी खुश होते हैं कि अब कोई टेंशन नहीं है, वीज़ा नहीं लगा उसका। तो वीज़ा आपने जो इनविटेशन लेना है ये बैंक गारंटी वाला आपने मांगना है कि मुझे स्पेशल इनविटेशन भेजें बैंक गारंटी वाला। तो मैं इटली के रूल के मुताबिक आपसे बात कर रहा हूँ। ये 25 जुलाई 1998 में इन्होंने एक बैंक गारंटी का एक रूल पास किया था, आर्टिकल 4(5) इज़ेली शिक 280 कि इसके तहत इन्होंने ये एक रूल मुतारफ़ करवाया कि अगर कोई बंदा इस रूल को फॉलो करता है तो वो एक बंदे को इनविटेशन भेज सकता है, जिसकी शर्त यह है कि उसके पास इटालियन पासपोर्ट हो। पासपोर्ट नहीं है तो उसके पास इधर के लीगल कागज़ हों जो इटली के होते हैं, शनाख्ती कार्ड वगैरह, सजोरनो, वो बंदा आपको भेज सकता है। तो ये जो फार्म है मैं अभी आपको इधर स्क्रीन पे भी दिखाने वाला हूँ। तो वो प्लीज़ की वेबसाइट के ऊपर, वज़ारत दाखिला की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल हैं। आपने सिर्फ अपना पासपोर्ट भेजना है, और जो भी आपका अजीज़ है, जैसे मैं हूँ या कोई भी है, वो नेट से ये फार्म डाउनलोड करेगा। 2 फार्म है, तो आपका नाम, बल्दियत, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, पासपोर्ट नंबर लिख के, और तीसरा फार्म वो उसने बैंक से लेना है जाके। उस फार्म के ऊपर लिखा हुआ है कि 4 कैटेगरी का वो आपको दे सकते हैं विज़िट स्पॉन्सर। एक कैटेगरी उसमें 5 दिन का है, दूसरी में 10 दिन का है, और तीसरी में 20 दिन का है, और चौथी जो कैटेगरी है उसमें 3 माह का है। और तीनों कैटेगरी की मुख्तलिफ यानी कि ख़र्चा वगैरह है। तो मैं अभी आपको पहले वो फार्म कोशिश करता हूँ, अभी आपको वो फार्म दिखाता हूँ। तो जब वो बैंक में आपको बंदा जाता है तो जो पहली कैटेगरी है उसमें 5 दिन का वीज़ा आपका यानी इनविटेशन वो अप्लाई वो करेगा। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपकी बैंक जो गारंटी है इधर, बैंक गारंटी, वो सिर्फ 215 यूरो है। अगर वो आपका वीज़ा अप्लाई करता है 5 दिन का, तो 5 दिन का बैंक गारंटी में 280 यूरो उसको पे करना पड़ेगा। ये फार्म है जी। अगर आप इसको बड़ा करके देखें तो आपको सब कुछ इजीली नज़र आएगा लिखा हुआ। ठीक है, ये इसकी बैक साइड है। ये जितने भी वो पैसे जमा करवाएगा यहाँ बाकायदा लिख के आपको स्टैम्प करवा के आपको भेजेगा। अभी ये तीसरा फार्म भी आ रहा है, ये है तीसरा फार्म, ये बैंक का है। ये बैंक इसके ऊपर स्टैम्प लगा के देगा, पहले फार्मों के ऊपर भी और इसके ऊपर भी। तो आपने ये करना है कि 4 कैटेगरी है, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन और 3 माह। अगर 5 दिन का लेते हैं तो 280 यूरो है, बैंक गारंटी 215 समेत। अगर आप 10 दिन का कहते हैं तो उसमें 215, और साथ उन्होंने थोड़ा सा बढ़ा दिया है 48 यूरो पर डे के हिसाब से। ये बन जाते हैं 480 बन जाते हैं 10 दिन से 48 के, 480 प्लस 215। तो इसी तरह अगर आप 20 दिन का कहते हैं कि मैंने 20 दिन का अप्लाई करना है, तो चारों कैटेगरी में 215 जो आपकी हर सूरत में ये बैंक गारंटी है। तो अगर 20 दिन का आप ले रहे हैं तो यहाँ आपने 55 यूरो पर डे के हिसाब से लहदा पेमेंट करनी है। तो इसी तरह अगर आप 3 माह का कहते हैं मुझे 3 माह का इन्विटेशन भेज दें, तो पहले की तरह 215 यूरो बैंक गारंटी है, और यहाँ उन्होंने क्योंकि लॉन्ग मदद है थोड़ी सी लेस है, यहाँ पे आपने 30 यूरो पर डे के हिसाब से जो बैंक में जमा करवाने हैं। तो जो आपको कैटेगरी अच्छी लगती है, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 3 माह, जो भी आपको अच्छी लगती है वो आपने बताना है, और आपका जो भी बंदा है वो आपको बैंक गारंटी के पैसे जमा करवा के ये फार्म जो है स्टैम्प लगवा के आपको भेज देगा। ये इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से 1000%
آپ کا ویزا لگ جائے گا۔ اور دیکھیں بے شمار نیٹ کے اوپر لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں، میرا دعویٰ ہے اس سے پہلے آپ نے اس طرح کی ویڈیو نہیں دیکھی ہوگی۔ اگر آپ کا وہ بندہ ادھر اٹلی میں ہے تو آپ اس کو فون کر کے پوچھیں، وہ آپ کو بتائے گا یار مجھے نہیں پتا یہ کہاں سے فارم ملتے ہیں، کیونکہ بندے ادھر آتے ہیں کام کرتے ہیں، جرنل تعلیم ہوتی ہے، ٹائم ہوتا نہیں، لہٰذا ان باتوں کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو اگر کوئی آپ جیسا بھائی ان کو کہہ دیتا ہے کہ میں اسپانسر لیٹر بنوائیں تو وہ جاتے ہیں ادھر میونسپل کمیٹی میں، جیسے پاکستان کمیٹی ہوتی ہے، ایک فارم لیتے ہیں اور 14 روپے کی اس کے اوپر ٹکٹ لگاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مارکا دی بولو۔ تو 14 روپے کی ٹکٹ کے اوپر ایک سٹیمپ لگوا کے آپ کو بھیج دیتے ہیں، جی یہ لیجیے، اس کے اوپر ویزا نہیں لگتا۔ تو یہ سب سے بہترین اور آخری طریقہ ہے جو انویٹیشن، سب سے اچھا بینک گارنٹی کا ہے۔ تو اس کا تھوڑا سا رول سخت ہے، ہر بندہ کسی کو نہیں بھیجتا۔ کیوں؟ اگر آپ کو جیسے میں نے وہ پہلا فارم آپ کے سامنے سے گزرا تھا، اس کا بڑا کر کے دیکھیں تو اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، انڈر لائن ہوا ہے، آپ کو دیکھیں گے نا تو انڈر لائن آپ کو نظر آ جائے گا۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ واپس نہیں جاتے تو جس نے آپ کو بھیجا اس کو 15,000 یورو جرمانہ ہوگا، 3 سال کی قید ہو سکتی ہے، لہٰذا آپ کو کوئی بھی نہیں بھیجے گا۔ تو اگر وہ بھیجتا ہے آپ کو، وہ آپ کا ویزا لگ جاتا ہے۔ اس کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ فرض کیا 5 دن کا ویزا ہے، 10 دن کا ہے، 3 ماہ کا ہے، تو آپ کو ادھر آتے ہیں تو آپ کو پولیس اسٹیشن میں لے کے جائیں گے، وہاں درج کروائیں گے، جی ہمارا گیسٹ آ گیا، ویزا لگ گیا۔ تو جب آپ کا ویزا ایکسپائر ہونے لگتا ہے، فرض کیا ہے 10 دن کا ہے، تو 10 دن کے بعد پولیس آ سکتی ہے کہ جی بندہ کدھر ہے۔ تو اس کا یہ پھر کرنا چاہیے کہ آپ 2-4 دن پہلے 28 کنٹری ہیں آپ کے پاس، جب آپ کا شینگن ویزا لگتا ہے تو 28 کنٹری میں آپ جا سکتے ہیں۔ پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کے اوپر نیکی کریں اور اٹلی کو چھوڑ دیں، جدھر بھی آپ نے جانا چلے جائیں۔ جو آپ نے بینک گارنٹی کی جمع کروائی ہے 215 یورو، وہ آپ کو نہیں ملیں گے۔ جو پر ڈے کے حساب سے آپ نے جمع کرائے ہیں وہ آپ یہاں آئیں گے تو آپ لے سکتے ہیں، تو اتنی کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، تو ایزیلی آپ آ بھی سکتے ہیں۔ اگر واپس نہیں جانا چاہتے پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہ میں نے آپ کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو سمجھا دیا ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کو بڑے اچھے طریقے سے ہر بات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اس میں سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ آپ نے کسی کو کوئی پیسہ نہیں دینا۔ یہ جو آپ نے بینک کے کاغذ آپ نے بنوانے ہیں، بزنس NTN وغیرہ کے، مجھے پتہ ہے پاکستان میں ہر بندے کے پاس بڑا کنٹریکٹ نہیں ہوتا، تو یہ NTN آپ کسی کوئی شاپ کے کاغذ بنوانے ہیں، یہ آپ کو میرے خیال میں 7, 8, 9, 10 ہزار روپے میں سارے کاغذ آپ کے بن جائیں گے، چلیں 5 ہزار اوپر کر لیں، تو یہ 15-20 ہزار میں آپ کے کاغذ بن گئے ہیں۔ تو اگر آپ میرے کہنے کے اوپر عمل کرتے ہیں، 6 ماہ اس میں پیسے بینک سٹیٹمنٹ کو رن کرتے ہیں، اور اگر ہو سکے تو ہر ماہ 1 وزٹ کر لیں جو آپ کو ایزی لگتا ہے، تو 6 وزٹ کریں، 6 وزٹ کرتے ہیں تو 24 سٹیمپ آپ کے پاسپورٹ کے اوپر لگ جائیں گے۔ تو وہ کوئی بھی ایمبیسی جو آپ کے پاسپورٹ کو دیکھے گی تو دیکھتے ہی ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بندہ واقعی سے ہی ٹورسٹ ہے، اور سمجھیں گے کہ اس کو ویزا دینا چاہیے۔ تو یہ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، بڑا آسان سا طریقہ ہے کہ تھوڑا سا آپ محنت کریں، تھوڑا سا صبر کریں، اور ایک پلاننگ کے تحت اپنے کاغذ ریڈی کروائیں، پھر آپ کا ویزا لگ جائے گا۔ پھر جہاں بھی آپ جانا چاہیں آئیں، کام کریں، کمائیں، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات بہتر کرنے والی ہے۔ تو اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تو تب تک کے لیے خدا حافظ، اللہ آپ کا نگہبان ہو، خدا حافظ۔